दोस्तों, क्या आपको पता है कि 6.5 मिलियन साल पहले डायनासोर के साथ क्या हुआ था? कैसे एक ही झटके में डायनासोर की पूरी प्रजाति का विनाश हो गया, जो करोड़ों साल तक पृथ्वी पर आराम से रह रहे थे, जिन्होंने अपना साम्राज्य जमा रखा था, चारों तरफ जिनका ही वर्चस्व था, उनका एक ही दिन में खात्मा कैसे हो गया? केवल बच गए छोटे जानवर, जिन्होंने खुद को किसी तरह इस आपदा से बचा लिया था। कुछ ने जमीन के अंदर सुरंगें बनाकर शरण ली थी, तो कोई दूर आसमान में उड़ गया था। उस समय 95% जीवों की प्रजातियां लगभग खत्म हो चुकी थीं। लेकिन क्या आपके दिमाग में सवाल आया कि क्या वाकई में डायनासोर का अंत उस एस्टेरॉयड की वजह से हुआ था? आइए एक बार फिर से डायनासोर के उस अंत की कहानी को जानने की कोशिश करते हैं, और डायनासोर के अंत से जुड़े कई सवाल हमारे मन में उठते हैं। लेकिन इन सवालों का जवाब हमें तभी मिल पाएगा जब हमें उस समय के हालात पता होंगे। दोस्तों, इंडिया में मौजूद डेक्कन ट्रैप माउंटेन रेंज, जिसे वेस्टर्न घाट के नाम से जाना जाता है, वो हमेशा से दुनिया भर के साइंटिस्टों के लिए चर्चा का विषय रहे हैं, क्योंकि बहुत से साइंटिस्ट्स ने यह माना है कि डायनासोर के अंत का कारण कोई और नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा वोल्केनिक इरप्शन था। कुछ वैसा इरप्शन जिसकी वजह से वेस्टर्न घाट बन गए। वेस्टर्न घाट असल में 2 किलोमीटर मोटे और 50,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैले बेसल्ट रॉक्स के लेयर से बने हैं, और ये रॉक्स लावा के ठंडे होने से बने हैं। जब इस जगहों की रॉक सैंपल की टेस्टिंग हुई तो पता चला कि ठीक 6.5 मिलियन ईयर्स पुराने हैं, यानी ठीक उसी समय के जब डायनासोर का अंत हो रहा था। लेकिन वोल्केनिक इरप्शन तो आज के समय में भी होते हैं, लेकिन उनसे किसी स्पीशीज का मास एक्सटेंशन नहीं होता। तो फिर डेक्कन ट्रैप इतने विशाल क्यों है? इनके अध्ययन करना इतना जरूरी क्यों है? आज के समय वाले वोल्कनों ज्यादा से ज्यादा 20 किलोमीटर तक के रेडियस में ही तबाही मचा पाते हैं, और इस वोल्कनों ने 50,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में तबाही मचाई। सोचो, वो पूरे एटमॉस्फेयर में ऐश डस्ट और टॉक्सिक गैसेस किस हद तक भर सकता था। हालांकि साइंटिस्टों का यह मानना है कि वोल्केनो इरप्शन एक ही बार नहीं हुआ था, बल्कि 4 अलग अलग वेव में हुआ था। जो सबसे पहला इरप्शन था, वो डायनासोर के विलुप्त होने से भी 2.5 मिलियन ईयर्स से पहले हुआ था, और बाकी के 3 डायनासोर के विलुप्त होने के बाद हुए। लेकिन पहले इरप्शन को लेकर यह थियरी है। इस इरप्शन ने एटमॉस्फेयर में इतने ज्यादा डस्ट पार्टिकल और टॉक्सिक गैसेस को भर दिया होगा, जिसकी वजह से बड़े डायनासोर के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं बची और उनकी संख्या घटनी शुरू हो गई। लेकिन ये थ्योरी कितनी कन्विंसिंग क्यों ना हो, साइंटिस्ट आज भी एस्टेरॉयड वाली थ्योरी को ही फेवर करते हैं। अगर एस्टेरॉयड वाली थ्योरी को सच माने तो चलिए जानते हैं कि उस एस्टेरॉयड स्ट्राइक के समय वो मंजर कैसा था। आज से 6.5 मिलियन साल पहले 10 किलोमीटर चौड़ा एस्टेरॉयड पृथ्वी के अंदर दाखिल हुआ। उसका वायुमंडल से टकराव इतना जबरदस्त था कि उसके एक सुपरसोनिक साउंड भी हुई, जिसकी आवाज इतनी लाउड थी कि पृथ्वी के दूसरी ओर मौजूद जानवरों के भी कान के पर्दे फट गए थे। एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करते ही 5 सेकंड के अंदर यह एस्टेरॉयड मैक्सिको के युकाटन पेनिनसुला नाम के शैलो वाटर में जाकर गिरा। जब ये माउंट एवरेस्ट जितना बड़ा और 460 ट्रिलियन टन वजन वाला हैवी एटमॉस्फेयर 20 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से धरती से टकराया, इसका इंपैक्ट इतना ज्यादा खतरनाक था, इतना जबरदस्त था कि उस जगह पर 150 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। इसको आज हम चिकसुलभ क्रेटर कहते हैं। ये इतना गहरा है कि इसमें एक के ऊपर 120 बुर्ज खलीफा समा जाएंगे। इससे आपको पता लग गया होगा इस टकराव से कितनी एनर्जी रिलीज हुई होगी। और साइंटिस्ट के अनुसार इतनी एनर्जी 1500 किलोमीटर के रेडियस में हर चीज को पिघलाने के लिए सक्षम थी, जिसकी वजह से उनकी हड्डियों तक नहीं बची थी। कुछ साइंटिस्ट का यह भी कहना है कि उसके कुछ टुकड़े तो चांद तक पहुंच गए थे, और जो नहीं पहुंचे थे वो वापस पृथ्वी की ग्रेविटी में आकर आग के गोले बनकर फिर से बरसने लगे। इन सब की वजह से कुछ ही सेकंड में पृथ्वी अपनी जगह से इतनी सरक गए कि पूरे पृथ्वी पर 12 मैग्नीट्यूड के भूकंप शुरू हो गए। हर जगह से पृथ्वी का लावा फटकर बाहर आने लगा था। जमीन पर रहने वाले हर जीव अपनी जान बचाने के लिए यहां से वहां भाग रहे थे, लेकिन कुदरत का यह वहशी रूप कोई जानवर झेल नहीं पाया, और देखते ही देखते 10 मिनट के अंदर पृथ्वी के 30% जीव खत्म हो चुके थे, और वहीं दूसरी तरफ पानी में रहने वाले जीव डरे हुए तो थे, लेकिन साथ ही वो ये सोच रहे थे कि वो बच गए। पानी में रहने वाले जीव जीत से पहले का जश्न मना रहे होंगे, क्योंकि तबाही का मंजर तो अभी बाकी था। वो नहीं जानते थे कि ये तबाही से पहले का सन्नाटा है। टेरेस्ट्रियल जीवों की मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई थी।
एस्टेरॉयड इम्पैक्ट और वोल्कनों की वजह से हवा में उड़ते छोटे छोटे पत्थर जलते ओलों की तरह जमीन पर बरसने लगे थे। लावा और जलते ओलों ने पूरे जंगलों में आग लगा दी थी। जमीन और आसमान में रहने वालों के लिए अब भागने की कोई जगह नहीं बची थी। पृथ्वी अब आग में जल रही थी, जिससे धुआं उठ रहा है। इस मंजर में हमारी पृथ्वी पर 50% से भी ज्यादा जीव खत्म हो चुके थे। टॉक्सिक गैसों की वजह से बड़े जीवों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था और यही टॉक्सिक गैस से बादल बनकर एसिड रेन फॉर्म करके वापस बरसने लगे। इस समय समुद्री जीव भी जान चुके थे कि अब वो नहीं बचने वाले। अब टॉक्सिक पानी की वजह से समुद्री जीव मरने लगे थे और कुछ जीव गहरे पानी की ओर तैरने लगे। लेकिन वोल्केनो से जन्मी सुनामी उनके लिए हर कदम पर मुश्किलें पैदा कर रही थी। ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग अब अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। अब तक ग्रीन हाउस की वजह से 65% जीवन खत्म हो चुका था। ये उस दिन नहीं हुआ जिस दिन एस्टेरॉयड गिरा था, क्योंकि बर्फ के पिघलने का मंजर तो एस्टेरॉयड के गिरने के 4 से 6 महीने के बाद शुरू हुआ था। यानी पूरी पृथ्वी पर भूकंप, वोल्केनो इरप्शन, फॉरेस्ट फायर और जमीन से लावा निकलना अब लगातार शुरू हो चुका था। बर्फ और सुनामी की वजह से एक अच्छी चीज भी हुई थी। हर जगह जो आग लगी हुई थी वो बूझने लगी और बचे हुए जीवों को थोड़ा सांस लेने का मौका मिल गया। हालांकि गैसेस ने पृथ्वी को एक बड़ी चादर की तरह ढक लिया था। सूरज की रोशनी पृथ्वी पर नहीं पहुंच रही थी, इसलिए बचे कुचे पेड़ पौधे भी मर रहे थे। जिसके बाद वो मंजर शुरू हुआ जिसकी कल्पना किसी जीव ने नहीं की होगी। सन ब्लॉक होने की वजह से सारे जीव फोटोसिंथेसिस यूज करते हैं, जिस पर पूरा फूड चेन डिपेंड करता है। प्लांट धीरे धीरे करके मरने लगे। इससे पूरा फूड चेन कोलैप्स हो गया, यानी कि चारों तरफ भूखमरी आ गई। पेड़ पौधे बचे नहीं और जो पेड़ पौधे पर डिपेंडेंट जीव थे वो भूख से मरने लगे और जो जानवरों को खाते थे अब उनके लिए भी जानवर नहीं थे। इसलिए पूरा फूड चेन सिस्टम खत्म हो चुका था। सूरज ब्लॉक होने की वजह से पृथ्वी का तापमान पूरा नीचे गिर चुका था और पृथ्वी जैसे किसी स्नो बॉल की तरह दिखाई दे रही थी। जीवों और पेड़ पौधों में काफी उत्साह था, लेकिन पृथ्वी पर जीवन फिर से पनपा पेड़ पौधे के रूप में देखते देखते पूरी पृथ्वी पर एक बार फिर से हरी भरी दिखाई देने लगी और लौट आए। छोटे छोटे मैमल्स जो अपनी गुफा के अंदर किसी तरह जिंदा रह पाए थे, एक बार फिर से यही मैमल्स जिन्होंने जमीन के अंदर शरण लेकर अपने जीवन को बचाया था, वही हमारे पूर्वज है। और यही से एक बार फिर से नए जीवन की शुरुआत होने वाली थी। यानी कि इस पृथ्वी पर जीवन को बचाने में सबसे ज्यादा मेहनत यही जीवों की है, वो यही मैमल्स थे। दोस्तों, ये वही जीव थे जब बाद में कई चेंजेस हुए और हम लोग जो खुद को सबसे बड़ा मानते हैं वो इंसान तो केवल 5 मिलियन साल पहले ही दुनिया में आए हैं, और वो भी अलग अलग रूप में। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना।